वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर 9 करवा रही हूँ, हिंदी का आतिथ्य। पार्ट 8 आपका हो चुका है और आज आपका हम 9 करेंगे आतिथ्य के बारे में। इसमें एक स्टूडेंट होता है, मतलब कि वो एक यात्रा पे जाता है और जिसका सिर पे भूत सवार था, उसने निश्चय किया था कि जो कितना पैदल चल के उस इस जगह का पता लगाना चाहता है, खोज करना चाहता था। तो चलने के सामर्थ्य की परीक्षा करने लगा। रास्ता चलते लोगों से पूछता, क्यों भाई आगे कोई ठहरने लायक गांव है? लोग कहते नाम बतलाते, मैं वहां न ठहरता। यही लालच था कि 2-4 किलोमीटर और चल लूँ। मतलब वो पास में नहीं रुक रहा था, बार बार आगे सोचा और चल लेता हूँ और चल लेता हूँ। ऐसे करते करते वो आगे चला गया। आगे कस्बे पता चला, सोचा आज यहीं रुक जाता, रात हो गई है और मुझे किसी कस्बे तक पहुँचने की ढूंढ थी। किसने बताया? कस्बे में एक हाई स्कूल है, वहाँ पे हेडमास्टर भले आदमी है। चलते चलते उस रात में हेडमास्टर के बगले में पहुंचा। बगला कस्बे से बाहर था। हेडमास्टर साहब के बगले पहुंचकर मैंने दस्तक दी, जैसे अपने घर के दरवाजा देते हैं। हेडमास्टर साहब कह के पुकारा। दरवाज़ा खुला, अंदर से एक सज्जन लालटेन हुए निकले और उसने मुझे अपनी पड़ी थी। मैंने उससे उनकी शक्ल सूरत नहीं देखा, बस अपनी बताने की कोशिश करने लगा। क्या बात? उसने पूछा क्या बात है? तो बोला मैं एक विद्यार्थी हूँ, ऐतिहासिक महत्व देखने आया था, ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को, ठीक है, और पैदल यात्रा कर रहा था। आज की रात मैं यहाँ आपके यहाँ रुकना चाहता हूँ। आशा के जैसा उसने सोचा था कि अच्छा आंसर मिलेगा, लेकिन उसका उल्टा मिला। उसने बोला, क्या बोला उसने? हरगिज़ नहीं, मेरी सब अकल गुम हो गई। राइटर जो है, जो लड़का जो है, वो डर गया एकदम से, सोचा नहीं से क्या कहा। अपने संभालते बोला, मेरा यहाँ कोई परिचित नहीं है, रात अंधेरी है, पहली बार इस बस्ती में आया हूँ। तो हेडमास्टर कहते हैं यहाँ पे कई चोरियाँ हुई हैं, मैं अपने घर पे किसी को ठहरने नहीं देते। तो क्या मुझे आप बाहर रहने की अनुमति दे दीजिए कि सुबह होते ही मैं अपना रास्ता ले लूँगा। नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, यहाँ पे एक धर्मशाला है, वहाँ चले जाओ। मैं आज बहुत चला हूँ, मैं थक गया हूँ, एक कदम और चलने की हिम्मत नहीं है, फिर मैं धर्मशाला कैसे खोजूँगा? तो उसने एक आदमी को जा रहे इसे धर्मशाला का रास्ता दिखाया। कह के हेडमास्टर ने एक आदमी को मेरे साथ कर दिया। थकावट के दुख से भी अधिक दर्द था उस अभिमान का। 2-4 कदम चलकर मैंने उस आदमी को किंचित कहा कि जाओ, तुम लौट जाओ, जो बीतेगी हम सहेंगे, हम खुद रास्ता ढूंढ लेंगे। आदमी शायद यही चाहता भी था, वो चला गया और मैं अपनी समझ धर्मशाला की ओर चल पड़ा, बिना जाने कि धर्मशाला कहाँ है। उसे पूरब घुमा, पश्चिम घुमा, दक्षिण घुमा, कहीं कुछ नहीं देखा। काफ़ी भटकने के बाद एक चिराग दिखा और दीपक की रोशनी खिड़की से आ रही थी, वहाँ देखा तो वही जगह थी जहाँ पे हेडमास्टर था। तो घूमते घूमते फिर से वो वहीं पहुँच गया और वो हेडमास्टर डर गया। उस लोगों को बुला लिया कि तुम फिर से यहीं पे आ गए, दौड़ो दौड़ो, देखो ये समय नबी निकाला था, फिर दोबारा आ गया, लग रहा है चोर है, ठीक है। अब वो हैरान हो गया, क्या करूँ क्या ना करूँ, बहुत बुरा फंस गया था। कैसे उस वक्त चोर नहीं, एक ज्ञानार्थी यात्री है, किंतु हेडमास्टर साहब के चंगुल में फंस गया। देखिए ना, अंधेरा है, अभी इसको निकाला था, अभी यहीं पर आ गया। तो वो उसने कहा, उससे कोई सहारा नहीं मिला। फिर आदमी ने कहा मुझे एक दीवार के सहारे खड़ा रहने की कोशिश की। राइटर ने कहा, देखिए मैं बहुत दूर चल के आया हूँ, थकान से चकनाचूर हूँ, आप मुझे बैठने के लिए जगह दीजिए और साथ ठंडे पानी का गिलास, और फिर कृपया के मेरी बात सुन लीजिए। यदि आप लोगों को विश्वास हो जाए तो मैं चोर नहीं हूँ, तो मुझे आप अपना आदमी बता दीजिए, धर्मशाला का रास्ता बता देगा, नहीं तो मुझे थाना भेज दीजिए, जो कहे कीजिए। वे लोग बुरे नहीं थे, लेकिन बुरे आदमी भलाई नहीं होती। उन्होंने मेरी बात सुन ली, स्टूल दिया, पानी दिया, पानी धीरे धीरे पिया। उसने 2 चिट्ठी निकाली, उसमें परिचय लिखा हुआ था, एक ग्वालियर का था और एक दूसरा हैदराबाद का। तो परिचय पत्र लिखा, देखिए ये चोर के पास तो हो सकते हैं, तो मैं चोर हूँ, यदि पत्र रखने वाले के चोर ना हो तो मैं चोर नहीं हूँ। लोगों ने आपस में कुछ किया, फिर उसको एक साथ धर्मशाला भेजने के लिए एक आदमी उसके साथ कर दिया गया। और जैसे अखाड़े में हारा हुआ पहलवान पहुंचता है, वैसे वो भी चलने लगा। धर्मशाला पहुंचा तो देखा वहाँ पे धर्मशाला का गेट बंद हो चुका, अब किसी तरह नहीं खुल सकता था। यही धर्मशाला कह के आदमी वहाँ से चलता बना। अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? धर्मशाला के बाहर की ओर बरामदा था, मैं उसी में रात काटने सोची, लेकिन मेरे पास काफ़ी कपड़ा नहीं था, तो क्या करे? सर्दी जोरों से पड़ी तो क्या करे, कोई और चारा भी नहीं था। अंधेरे में अंदाज करके मैं कोने में बैठ जाता। वहाँ से आवाज़ आई, कौन है? मैंने पूछा, मुसाफिर, इतनी रात आए हो? हाँ भाई, आज ऐसे ही बीती, इधर आओ, उधर हवा लगेगी, कह के उस आवाज़ ने मुझे अपने पास बुला लिया। तुम कहाँ से? उसने पूछा। तुम कहाँ से? मैंने पूछा। हमें तो भिखमंगे के पास लेटने का जीवन में पहला अवसर था। कितने पैसे मिले, क्या खाने को बोला, ऐसे सवाल मैंने पूछे, लेकिन मैं तो व्यग्र था अपनी सुनाने के लिए। उसे सुनने वाला मिला था। पहले वो भी कौन था? वो अंधा था, एक आदमी। उसने सारी कहानी सह सुनाई। उससे सहानुभूति साथ दुखिया दूसरी दुखिया से होती है, वही अंधा मेरी बात सुनते रहा। राम कहानी खत्म हुई। अंधेरे में टटोलटू उसने पूछा, तुम्हारी टांगे कहाँ हैं, उन्हें मैं जरा दबा दूँ? तो मैंने कहा, नहीं यार, रहने दो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास कोई कपड़ा है? कहाँ है, मुझे दो। तो उसने एक साफा जो होता है उसने दे दिया। अंधे ने उसकी टांगों को टटोला और ऊपर से नीचे तक कस के उसके पैरों को
बांध दिया। अब उसने कहा वैसे थोड़ी देर बैठे रहो। अब वो उसने उसके बाद मना भी नहीं कर पाया और उसने कहा मैं वही मूर्ति पर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसने मेरी टांगें खोल दी। जो रुका हुआ खून था तेजी से बहने लगा। मालूम हुआ उसको थकावट चली गई है। बात करते करते नींद आ गई। सुबह उठा तो वो जा चुका था। ठीक है, तो ये चैप्टर रीडिंग हो गई है। आप लोग वर्ड मीनिंग कॉपी में कर लेना, बुक भर लो। ये देखो, इसमें आपको लिंग बताना है बच्चों, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो सामर्थ्य आपका क्या है? पुल्लिंग। धुन आपका स्त्रीलिंग। दस्तक पुल्लिंग। सज्जन पुल्लिंग। अनुमति स्त्रीलिंग है। भलाई क्या है? स्त्रीलिंग है। यहाँ नीचे दिए गए वचन बदलने हैं आपको। रास्ता का रास्ते, बात का बातें, एक ही मात्रा लगा देना। चोर का क्या होगा? चोरो। दरवाजा का क्या होगा? दरवाजे। जोर का जोरो, जोर पे ओ की मात्रा और रपे। और कपड़ा का हो जाएगा कपड़े। टांगे का हो जाएगा टांगो। ये नहीं करना, इसे कट कर दो। उसके बाद संधि विच्छेद देखिए। सहानुभूति का होगा सह प्लस अनुभूति। उल्लंघन का होगा उत प्लस लंघन। ज्ञानार्थी का होगा ज्ञान प्लस अर्थी। परीक्षा का होगा परि प्लस इच्छा, ई की मात्रा लगा देना। सज्जन का होगा सत्य, ता है ये, ता पे हलंत, सत प्लस जन। ये नहीं करना। पांचवा 6 देखिए, दो अर्थ बताइए। धुन का होता है लगन मौज। पत्र का होता है चिट्ठी खत। दिया का होता है दीपक और एक होता है देना, दिया मैंने उसको, ठीक है, देना। चारा का मतलब उपाय और या फिर घास फूस। तो चैप्टर हो चुका है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज वर्ड मीनिंग और बुक एक्सरसाइज कर लेना आप लोग।